Hey guys, Assalamu alaikum. I'm Zara Khan. Welcome back to my YouTube channel ZF Learning Trick. First of all, I'm so grateful for your support. Thank you so much guys. And next few minutes you will learn about articles, use of a, and the. So without further delay, let's start the video. यूज़ ऑफ ए एंड द। फ्रेंड्स, आप सब ये तो जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। 5 जो होते हैं वो वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। कौन कौन से होते हैं ये? ए ई आई ओ यू। एंड बाकी जो है 21 लेटर्स वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इस पर भी मैं तफसील से वीडियो बना चुकी हूँ। और वो कौन से होते हैं? बी, सी, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि A और N कहाँ पर यूज़ होता है। यूज़ ऑफ A और N। अगर आप कोई भी वर्ड्स देखते हैं और उस वर्ड्स का पहला लेटर का साउंड, उसकी आवाज़ कॉन्सोनेंट्स की आ रही है तो ए आएगा। और अगर कोई भी वर्ड्स का पहला लेटर का साउंड, उसकी आवाज़ वॉवल्स की आ रही है तो एन आएगा। तो क्या कहा मैंने? कोई भी वर्ड्स, उसका पहला लेटर का साउंड, उसकी आवाज़ अगर कॉन्सोनेंट्स की आ रही है तो क्या आएगा? ए आएगा। और कोई भी वर्ड ऐसा, कोई भी वर्ड जिसका लेटर का साउंड, उसकी आवाज़ वॉवल्स की आ रही है तो क्या आएगा? एन आएगा। ये है कॉन्सेप्ट। अब इसको हम एग्जाम्पल्स में भी देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ए और एन। आ मैन। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मैन। मैन मैन हम जब रीड करेंगे तो कौन सी आवाज़ आ रही है, कौन सा साउंड आ रहा है यहाँ पे? मैन। कॉन्सोनेंट्स का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है? ए यूज़ हुआ है। आ लैम्प। लैम्प के अंदर भी कौन सा साउंड आ रहा है? कॉन्सोनेंट्स का साउंड आ रहा है, लैम्प। नेक्स्ट है आ कैट। कैट के अंदर भी कॉन्सोनेंट्स का साउंड आ रहा है ना, कैट, कैट। तो यहाँ पर इसलिए ए यूज हुआ है। नेक्स्ट है एन एप्पल। अब एप्पल, फर्स्ट लेटर कौन सा है? वॉवल का है और साउंड भी क्या आ रहा है? एप्पल। ए का साउंड आ रहा है, एप्पल। तो यहाँ पर क्या आएगा? एन का यूज हुआ है इसलिए, क्योंकि वॉवल का साउंड आ रहा है। सेकंड है एन रेजर। एन रेजर। यहाँ पर भी वॉवल का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एन का यूज हुआ है। नेक्स्ट है एन अम्ब्रेला। एन अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला, यहाँ पर ए का साउंड आ रहा है, वॉवल्स का साउंड आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पर भी एन का यूज हुआ है। गाइस, अब आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। अब कुछ सेंटेंस से ये कॉन्सेप्ट और भी पक्का कर लेते हैं। सोफिया इज अ गुड गर्ल। अब देखिए, आ के बाद जो फर्स्ट लेटर है, हमारा फर्स्ट वर्ड है वो क्या है? गुड। गुड। तो कौन सा साउंड आ रहा है इसमें? जी का साउंड है ना, गुड। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे? ए का यूज हुआ है। सेकंड है शी इज अ टॉपर। शी इज अ टॉपर। अब इस टॉपर के अंदर भी कॉन्सोनेंट्स का साउंड आ रहा है ना, टी। तो यहाँ पर इसलिए ए का यूज हुआ है। नेक्स्ट है he was really a smart guy. He was really a smart guy. Smart. Smart के अंदर भी कॉन्सोनेंट्स का साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट लेटर का साउंड आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पर भी ए का यूज हुआ है। It is a beautiful flower. It is a beautiful flower. Beautiful. Beautiful के अंदर भी कॉन्सोनेंट्स का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी ए का यूज हुआ है। He is a doctor. He is a doctor. डॉक्टर। डॉक्टर के अंदर भी कॉन्सोनेंट्स का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी ए का यूज हुआ है। अब नेक्स्ट हम एन की एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। एवा हैज एन अम्ब्रेला। अब क्या यहाँ पर यूज हो रहा है? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला जो है, कौन सा साउंड आ रहा है इसके अंदर? वॉवल्स का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एन यूज हुआ है। ही इज एन इंट्रोवर्ट। ही इज एन इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट जो साउंड आ रहा है, इसके अंदर भी आई का साउंड है, इसमें वॉवल्स का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी एन का यूज हुआ है। शी इज नॉट एन एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट। अब एक्सट्रोवर्ट वर्ड के अंदर भी
साउंड जो है वॉवल्स का आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एन का यूज़ हुआ है। आई एम ईटिंग एन ऑरेंज, आई एम ईटिंग एन ऑरेंज। ऑरेंज जो वर्ड है हमारे पास, यहाँ पर भी ओ, ऑरेंज, ऑरेंज जो है वॉवल्स का साउंड आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पर भी एन का यूज़ हुआ है। सोफिया ईटिंग एन एग डेली, सोफिया इज ईटिंग एन एग डेली। अब एग के अंदर भी साउंड जो है वॉवल्स का आ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी एन का यूज़ हुआ है। गाइस अब समझते हैं दा का कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ दा। गाइस अब मैं आपको एक बात शेयर करती हूँ। मेरी लास्ट बर्थडे पर मेरे भाई ने मुझे एक वॉच गिफ्ट की थी। अगर मुझे इस पर इंग्लिश बनानी पड़ी कि मेरे पास घड़ी है, तो क्या बनाओगी? आई हैव द वॉच। ओके, मैंने इसके लिए क्या यूज़ किया? आई हैव द वॉच। अब एक और सेंटेंस लिखती हूँ मैं, आई हैव अ वॉच। मेरे पास इसके अलावा भी एक और घड़ी है और इसके लिए मैंने ये लाइन लिखी है। क्या लिखी है? आई हैव अ वॉच। और पहले वाली वॉच के लिए लिखा मैंने आई हैव द वॉच। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंट ये है कि एक में मैंने दा का यूज़ किया और एक में मैंने आ का यूज़ किया। मैंने दा क्यों लगाया? क्योंकि ये वॉच मेरे लिए ख़ास थी। किसी भी ख़ास चीज़ की बात होगी तो उसके लिए हम दा का यूज़ करेगा, इसलिए जब भी किसी ख़ास चीज़ की बात होगी तो दा का यूज़ होगा। और ये ए क्यों लगाया? क्योंकि जब भी कोई भी आम चीज़ के बारे में बात होगी तो आ का यूज़ होगा, ए का यूज़ होगा। तो कोई भी आम सी घड़ी तो बहुत सारी होती है ना, कोई भी, एनी वॉच। तो यही आज का कॉन्सेप्ट था, जो फैक्ट है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसमें डिफ्रेंटिएट करें। अगर हम कहें कि इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, तो ये दोनों ही करेक्ट है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसमें गलती कभी नहीं कर सकते। तो जब भी दा का यूज़ होता है, दा का इस्तेमाल कब यूज़ होता है? जब भी कोई स्पेसिफिक, कोई ख़ास चीज़ के बारे में बताया जाता है। गाइस ये कॉन्सेप्ट तो आप क्लियर हो गया होगा। गाइस अब दा के और भी फैक्ट के बारे में जानते हैं कि दा कहाँ कहाँ पर नहीं आएगा। तो दा जो है वो कंट्रीज़ के नाम के साथ नहीं आएगा। कोई भी कंट्रीज़ होगी अगर उसके नाम के आगे दा नहीं आएगा, नाम से पहले। सेकंड, लैंग्वेजेस, हमारी जो ज़बानें हैं उसके साथ दा का यूज़ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लैंग्वेजेस के साथ दा का यूज़ नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते कि आई स्पीक द इंग्लिश, ये इनकरेक्ट है। आप बोलेंगे आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलती हूँ। आगे देखते हैं स्ट्रीट्स। किसी गली के नाम के साथ भी दा का यूज़ नहीं होगा। किसी भी गली, कोई भी गली जो होगी उसके आगे दा का इस्तेमाल नहीं होगा उसके साथ। किसी के नाम, किसी भी नाम के साथ भी दा का यूज़ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम ज़ारा है तो ये होगा आई एम द ज़ारा, ये गलत होगा, जस्ट आएगा आई एम ज़ारा। सिटीज़ के साथ कितनी ही बड़ी सिटी हो, कितना ही बड़ा शहर हो, इसके साथ भी दा का यूज़ नहीं होगा। गाइस अब तक आपको बताया दा किसके साथ नहीं लगेगा। अब आपको बताऊंगी कि दा किस किस के साथ लगेगा। वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके साथ दा लगना ही चाहिए। सबसे पहले है रिवर्स, हमारी नदियाँ, रिवर्स के साथ ज़रूर दा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, द इंडस रिवर, द झेलम रिवर, द नीलम रिवर, सेक्ट्रा। सेकंड है होली बुक्स। होली बुक्स जब भी आएगी इसके साथ भी दा का यूज़ ज़रूर होगा, इससे पहले दा का यूज़ आएगा। यानी कुरान पाक, बाइबल, गीता, इस सब के साथ भी हमेशा दा का यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, द होली कुरान, द गीता, द बाइबल, एक्सेट्रा। जितनी भी होली बुक्स है आप उन सब के साथ दा ही लगाओगे। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर, यानी अखबारों के साथ भी दा का इस्तेमाल होगा। अब लास्ट जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। क्लास, एक होती है क्लास, क्लास समझती हो जिससे पूरा वर्क ही समझा जाए। जैसे मैंने कहा कैट, कैट एक जानवर का नाम है। जब मैंने बोला द कैट, तो कैट से जितनी भी कैट्स है
तो वो सारी रिप्रेजेंट होती है। तो जहाँ पर पूरी एक क्लास को रिप्रेजेंट किया जाए, क्लास को दिखाया जाता है, इसके साथ भी दा का इस्तेमाल होता है। तो पूरी क्लास को शो करने के लिए हम दा का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कैट्स, द डॉग्स, द हॉर्सेस एक्सेट्रा। अब हम दा को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ दा। द सतलज इज सच अ बिग रिवर। अब देखिए यहाँ पर रिवर का नेम है ना सतलज, तो इसलिए इससे पहले दा का यूज़ हुआ है किसी भी ख़ास चीज़ के या रिवर से पहले दा तो आता ही आता है, इसलिए यहाँ पर दा यूज़ हुआ है। द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंट्री। Next, I could tell you to meet me at the top of the Burj Al Khalifa. Next, the president is situated in London. The sun is a star. I was born in the West. The car and I both broke down. I remember the day we first meet. The feeling I got was very strange. I passed the test. Look at the sun. तो अभी हमने सारे फैक्ट देखे, हमने आर्टिकल्स के वो सारे फैक्ट देखे जो आपको अभी तक नहीं मालूम थे। उम्मीद करती हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब तक आपने आर्टिकल्स के बारे में जो भी पढ़ा होगा वो आधा कॉन्सेप्ट होगा। इस वीडियो में आर्टिकल्स में जितने भी यूजेस है, जिसका जैसे जैसे इस्तेमाल होना है, वो बिल्कुल उसी तरीके से आपको बताया है अब तक। और इस वीडियो में देखने के बाद आपका कोई डाउट बाकी नहीं रहेगा। किसी भी एग्जाम्स में आर्टिकल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा तो आप 100% करेक्ट आंसर लिखकर आने वाले हो। गाइस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए आपको ये वीडियो कैसी लगी। So yes guys, this is the end of the video. I hope you like it. So don't forget to like this video, subscribe our channel and hit the bell icon. So I will see you soon. Take care and keep smiling. Bye bye.